हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो आज है टुडे 28th ऑफ February 2026 एंड आवर एग्जाम इज डेफिनेटली कमिंग वेरी फास्टली, वेरी रैपिडली। आप सबको पता है 9th ऑफ मार्च 2026 को, जी हाँ, हमारा एग्जाम है 9th ऑफ मार्च 2026 को। और उसके लिए एज आई कमिटेड यू, प्रॉमिस यू कि डेली आई विल बी कमिंग विद अ न्यू क्वेश्चन। बोर्ड्स को अगर आपको समझना है, बोर्ड्स की ट्रिक्स को आपको समझना है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोर्ड्स क्या क्या चेंजेस करता है अपनी टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस में, तो आपको समझना होगा। तो उसी समझ के बिहाफ पर मैंने आज 3 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए रेडी किए हैं। जी हाँ, टुडे आई एम हेयर in front of you with 3 MCQs and all of 3 MCQs are related to one chapter। और कौन सा है ये चैप्टर? Yes, our first chapter of the book relations and functions। This chapter has been divided into 2 parts, one is relation and one is function। तो अच्छा, अरे यार, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि me, Hani sir, your maths teacher has come up with a new question in front of you। इंट्रो तो देना ही पड़ता है ना, हालांकि आप सब अब तो जानते ही हैं मुझे। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि फंक्शंस, तो फंक्शंस और रिलेशंस दो टॉपिक है। कभी रिलेशंस में से आता है क्वेश्चन और कभी फंक्शंस में से आता है। रिलेटिवली रिसेंटली मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि वो एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन दोनों से देता है। और एमसीक्यू की जो ट्रिक है रिलेशन के टॉपिक में भी और फंक्शन के टॉपिक में भी, दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यानी कि हम रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर आने वाले क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, नंबर 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो आज मैं आपको शॉर्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन की ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो फंक्शंस 3 टाइप के होते हैं। 1-1 फंक्शंस जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, ऑन टू फंक्शन जिसे हम सर्जेक्टिव फंक्शंस भी कहते हैं, एंड थर्ड वन विच आर बोथ 1-1 एंड ऑन टू, दे आर नॉन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो पहला क्वेश्चन मैंने 1-1 से लिखा है। तो लेट्स सी क्या है मेरा 1-1 से आने वाला फंक्शन। इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, देन number of 1-1 function from set A to B is 5 raised to the power 3, 3 raised to the power 5, 60 and 5 फैक्टोरियल। अच्छा, मैंने सबके फॉर्मूले भी साथ साथ लिख दिए हैं सो डेट के टाइम वेस्ट ना हो। तो इफ सेट A has n elements, set B has m elements and m should be greater than or equal to n, then number of 1-1 function is equals to m factorial upon m minus n factorial। अब शॉर्ट में समझना डियर। तो ऑब्वियस है सेट ए में मैं यहीं पर लिख रहा हूं कितने हैं, देखो 3 एलिमेंट्स, और सेट बी में कितने हैं 5 एलिमेंट्स। तो डेफिनेटली ये m है और ये क्या है n, और m ग्रेटर देन n है। तो यानी कि नंबर ऑफ 1-1 फंक्शंस कैसे निकलेंगे, m फैक्टोरियल यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n यानी कि 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 4 3 फैक्टोरियल डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 इंटू इसको हमें 2 फैक्टोरियल तक ले जाना होगा, और 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरा आंसर आ गया 60। कितना आ गया 60। लेट्स सी 60 कौन सा पार्ट है, अरे मैच कर गया। बड़ी खुशी मिलती है जब मैच कर जाता है। तो यानी कि सी पार्ट इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अब सेकंड वन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं सेकंड वन एमसीक्यू पे, जो है ऑन टू फंक्शन से रिलेटेड। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। तो लेट्स सी द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट पी ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स टू सेट क्यू यू वी डब्ल्यू 3 एलिमेंट इज 68 36 81 64। सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ लो भाई। तो सेट ए में अगर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी में अगर n एलिमेंट्स हैं, एंड m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, देन नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस n रेज़ टू द पावर m माइनस nc1 n माइनस 1 की पावर m प्लस nc2 n माइनस 2 की पावर m डैश डैश, मतलब इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्मूला। ये एक एक्सटेंडेड फॉर्मूला है। तो अब मैं यहां पर जरा शॉर्ट में लिख लेता हूं।
तो सेट ए में है m एलिमेंट्स, तो उस हिसाब से मेरे m हो गए 4 और n हो गया 3। तो हमारी कंडीशन क्या है, m ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो वो तो लग रही है। तो उस हिसाब से मैं इसमें फिट करूंगा, तो n रेज टू दी पावर m 3 की पावर 4 माइनस nc1 3c1 n माइनस 1 ये आएगा 2 की पावर 4 प्लस nc2 3c2। समझ गए ना आप, मैं इसमें कैसे रख रहा हूं 3c2 और 3 माइनस 2 1 की पावर 4 प्लस 3c3। जब मैं 3c3 लिखूंगा तो n माइनस 3 होगा, तो 3 माइनस 3 रेज टू दी पावर 4, तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा क्योंकि यहां 0 आ रहा है। अब 3 की पावर 4 कितना आता है देखो 81, ये 3c1 शॉर्टकट 3 होता है, 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 3 48। आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। 3c2 को अगर आप सॉल्व करोगे 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 3 आएगा, तो यानी कि 81 प्लस 3 84 माइनस 48, आई थिंक दैट शुड बी 36। 84 माइनस 48 36 आ रहा है भाई, 36 आ गया। $1 मिलियन खुशी तो तब मिलती है जब आंसर टैली हो जाता है। तो आपका आंसर 36 आ गया है। आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर सकते हो, इस प्रोसेस को भी। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट बाइजेक्टिव फंक्शंस के एमसीक्यू पे। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं थर्ड वन एमसीक्यू पे हूं एंड आई एम रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन, एंड दीज टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दीज डेज एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। तो मार्च 2026 में जो मैथ्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये तीनों एमसीक्यूज आप कंफर्म कर लेना। तो 1 फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया, एंड दोज फंक्शंस व्हिच आर 1 एंड ऑन टू बोथ आर नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शंस। तो अब बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए क्या कंडीशन है वो पढ़ते हैं। इफ सेट ए हैज 4 एलिमेंट्स, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, एंड सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू मैपिंग 1 and on to mapping, if he is saying he wants to know the number of bijective functions। तो कंडीशन क्या है, उससे पहले ऑप्शंस हैं अब आपके सामने, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं सीधा कंडीशन पे जा रहा हूं। नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू, अगर नंबर ऑफ बी है, मतलब दोनों में एलिमेंट्स अगर सेम है, देन नंबर ऑफ 1 एंड ऑन टू मैपिंग इज इक्वल्स टू m फैक्टोरियल। तो क्या यहां पे हो रहा है ऐसा? अरे नहीं, ये तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी सेम नहीं है, एक में 4 एलिमेंट्स और एक में 5। तो लेट्स सी, otherwise it is equals to 0. Oh my god, if number of A is not equals to number of B, then 1 number of 1 and on to mapping should be equals to 0. तो this condition is going there in this MCQ। तो हमारा आंसर होना चाहिए फिर इसमें A पार्ट 0। तो यानी कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस आर कमिंग आउट टू बी 0। तो देखो तीनों का मैंने आपको MCQ एक एक करवा दिया है विद कंडीशन। अगर आपको इनकी कंडीशन चाहिए, मेरे पास पीडीएफ में भी लिखी हुई हैं, क्वेश्चंस भी हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं नीचे मैसेज में, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। और वंस अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड हु एवर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थोड़ा सा हौसला और मोरल बढ़ता है जब सबके व्यूअर्स देखता हूं इतने बढ़ रहे हैं, तो आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि आप इसको भी बढ़ाओ। आप देख तो रहे हो मुझे पता है, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो काइंडली सब्सक्राइब योर ऑन चैनल @hanisar2015 दिल से इंडिया। तो आगे भी 7 to 8 डेज जितने भी एग्जाम्स में बचे हैं, मैं आपके सामने इसी तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, चाहे एमसीक्यू है, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप है और चाहे लॉन्ग आंसर टाइप है, लाता रहूंगा। बाय बाय स्टूडेंट्स।